स्टेप बाय स्टेप 2 बर्ड 3 बर्ड 4 बर्ड। तो आज मेरा बर्ड जब बीमार हो जाता है ना, उसकी बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा भी, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी परमानेंट जॉब पे भी है ना, तभी वो पार्ट टाइम ये काम स्टार्ट करे। और लड़कियाँ ख़ास तौर पे, क्योंकि इस काम में ना बरकत बहुत पड़ती है ईमानदारी के साथ करने के लिए। और मैं लड़कियों को मोटिवेट करूँगी कि इस फील्ड में आएँ। कोई भी मशवरा उनको चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। कोई भी उनको किसी किस्म का चाहिए कि रखें कैसे, कौन से रखें, कैसे स्टार्ट करें, तो वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्राज पॉइंट के साथ आपका मेज़बान मलिक फ़राज आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ पाकिस्तान की शहज़ादी मदिया सदफ़ मौजूद है। लोग तो सरकारी नौकरी के लिए तरह जाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी को खैराबाद का बिज़नेस को प्रेफर किया। आइए जी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि लोग सरकारी नौकरी को तरह जाते हैं, लेकिन आपने अपने कारोबार को प्रेफर किया, क्या कहना चाहेंगे? मैंने इंटर्नशिप की है गवर्नमेंट की ना, एज अ लेक्चरर, ठीक है। तो वो मैंने इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की हैं। लेकिन ये होता है कि इंसान एक ही जॉब से मैं तो बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना बिज़नेस करना ज़्यादा बेटर है। तो फिर स्टेप बाय स्टेप 2 बर्ड 3 बर्ड 4 बर्ड, तो आज मेरा अपना सेटअप है। हमारे माशरे में एक गलत चीज़ है कि जो कि औरत है उसको काम करने के कारोबार नहीं करने दिया जाता, तो फैमिली की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी अम्मी हैं, मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया इस काम के लिए, क्योंकि जो भी काम इज़्ज़त के साथ किया जाए ना, उसमें फैमिली सपोर्ट ही करती है हमेशा। अच्छा बताइए कि जब शुरू से ख्याल किस तरह आया और अब किस तरह आप मैनेज कर रही हैं, क्योंकि एक परिंदा बीमार है उसको मैनेज करना मुश्किल होता है सर्दी और गर्मी में। एक बर्ड जब बीमार हो जाता है ना, उसकी बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा बीमार हो जाता है ना, उसको मेडिसिन भी देनी पड़ती है, उसको गर्म रखना पड़ता है। बर्ड का भी सेम वैसे ही है, इनकी केयर वैसे ही करनी पड़ती है जैसे बच्चों की केयर करते हैं। तो केयर करते हैं तो ही ये बचते हैं। अलबत्ता कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो केयरलेस होकर आप चला सकें। इस चीज़ का मुनफरिद आइडिया किस तरह है? आपने बताया कि मैंने इंटर्नशिप किया, फिर आगे शुरू से सोचा हुआ था या अब सोचा था आपने? नहीं, मैंने एक काम में मुझे 3 साल हो गए, तो मेरे अंदर बचपन से ही ना जानवरों और परिंदों से शौक़ बहुत ज़्यादा था, इनसे प्यार बहुत ज़्यादा था। तो मैं वॉलंटियर भी, अगर मुझे कोई बिल्ली मिल जाती है या कोई कुत्ता मिल जाता है जो बीमार होता है, तो मैं उसको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास। मेरा ये है कि मेरा ये पैशन है, मेरा ये पैशन और प्रोफेशन भी है। अच्छा बताइए, अक्सर हमने ब्रीडर्स के जो इंटरव्यू किए हैं वो खुद डॉक्टर्स बन जाते हैं, तो आप भी डॉक्टर्स बन गई हैं? ऐसा ही है, जब बर्ड्स रखे हुए हैं तो इनके डॉक्टर भी हम हैं, इनके टीचर भी हम हैं, इनके सर्वेंट भी हम, इनके ओनर भी हम। मोहल्ले वाले तो तंग होंगे। मोहल्ले वाले नहीं, ये वाले मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी कोई शिकायत अब तक मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता हमारे मोहल्ले में तोतों वाला घर जो है ना, वो मशहूर है। अच्छा, पाकिस्तान मुल्तान की वाहिद खातून है जिन्होंने परिंदों का शौक़ रखा है। बर्ड जिस तरह आपने बताया, मैंने बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं और परिंदे भी रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा केयर करना किन मुश्किल है, बिल्लियों की या परिंदों की? देखिए, अगर आपके पास आपके 4 बच्चे हैं, चारों में से कोई भी बीमार हो तो एक जैसी केयर करनी पड़ती है। अगर बिल्लियाँ हो तो वो, तोते हों तो वो, अब जब भी ये बीमार होते हैं तो एक जैसी केयर करनी पड़ती है। ये नहीं कि, लेकिन ये होता है कि परिंदा छोटा होता है तो इसके एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, मर जाने के, तो इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। हमने परिंदों का बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन हमें लॉस हुआ, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये होती है कि बग़ैर तजर्बे के ना वो लोग डायरेक्ट एक महंगा बर्ड डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास सिर्फ बजरी थे, एक फिशर का पेयर था और एक कॉकटेल का था। मैंने उनको रख के बर्ड रखना सीखा था। उनको कोई बीमारी आ गई तो कैसे केयर करनी है, ब्रीड कैसे लेनी है। 1-1.5 साल में मैंने अच्छा अपना एक्सपीरियंस गेन किया और उसके बाद फिर मैं प्रॉपर इस फील्ड में आई। अच्छा, फैमिली को बताया शुरू में जब आपने कारोबार शुरू किया, तो फैमिली की क्या जानिब से क्या रिस्पॉन्स, आप क्या रिस्पॉन्स है? फैमिली ये कहती है कि लड़कों वाले सारे काम ही करती हूँ मैं ना। तो फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, कभी मना नहीं करती मुझे ना। फिर वही ये होगा कि औरतें शॉपिंग करने जाती हैं, आप परिंदे लेने जाती होंगी, एक ही लेके आएंगे? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं शॉपिंग की जगह बर्ड्स की शॉपिंग ही करती हूँ। अच्छा, मुस्तकबिल क्या अगले 3-4 साल बाद शादी होनी है, तो अगर आपके ससुराल वाले कहते हैं ये परिंदे ना रखें, क्या कहेंगे? अगर कोई भी ससुराल वाले कहते हैं कि परिंदे ना रखें, तो मेरा उनको ये मशवरा है कि लड़कियां बहुत हैं, कोई और देख लें। अच्छा, एंड हमारी यूथ देख रही है, लड़कियाँ बैठी हैं, काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, क्रिटिसाइज़ वाली करने वाली बात नहीं, ये बेस्ट काम है जो आप घर में रह के इज़्ज़त के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर नहीं निकलना पड़ता। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये घर में रह के करने के लिए औरतों के लिए बेस्ट काम है। आप तो टीचर भी रह चुकी, यूथ को क्या रिप्रेजेंट करेंगे अपने कारोबार के तवज्जो से? मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी परमानेंट जॉब पे भी है ना, तभी वो पार्ट टाइम ये काम स्टार्ट करे। और लड़कियाँ ख़ास तौर पे, क्योंकि इस काम में ना बरकत बहुत पड़ती है ईमानदारी के साथ करने के लिए। और मैं लड़कियों को मोटिवेट करूँगी
कि इस फील्ड में आएँ। कोई भी मशवरा उनको चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। कोई भी उनको किसी किस्म का चाहिए कि रखें कैसे, कौन से रखें, कैसे स्टार्ट करें, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते सबसे हैं। अहम सवाल ये कि 3 साल पहले आपने 15,000 से शुरू किया था, अब लाखों रुपए कमा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह स्टार्ट किया था इस हवाले से? मैंने खुद ही जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मेरे पास बजट बहुत कम था, 10-15 हज़ार इंक्लूडिंग केजेस ना। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे काम में बरकत बहुत पड़ी, क्योंकि मैंने अपने काम में दयानतदारी के साथ किया है। कभी झूठ बोल के मैंने बर्ड सेल नहीं किया। तो अल्लाह ताला भी देखते हैं कि जो इंसान झूठ बोल के बर्ड सेल नहीं करता ना, हमारे पाकिस्तान में झूठ बोल के बहुत बर्ड सेल होता है। तो बर्ड झूठ बोल के मैंने कभी सेल नहीं किया, इस वजह से बरकत बहुत पड़ी है। तो सुबह जब उठते हैं अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, ये अलार्म बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल, मुल्तान के मदीहा सदफ ने साबित कर दिया कि जब हिम्मत और हौसले बुलंद दुनिया साफ तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान मलिक फराज को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फराज पॉइंट पाकिस्तान जिंदाबाद।